माला ले जानी पड़ेगी, बहुत उनसे बात नहीं करनी है, हमेशा साधना की स्थिति में बने रहते हैं। मैं भी मस्ती से सुनता रहा। अब वो जब समय आया, हमने कहा चलो देख लेते हैं, ये सब कुछ देखना चाहिए। मैं आराम से 1 घंटे इंतजार कर लिया। जब समय आया तो अब मैं उन तक पहुंचा। जब उन तक पहुंचा तो वो दौड़ कर आए, हमको गले लगा ली। वो दौड़ कर आए, हमको गले लगा ली। अब उसके बाद मैंने मुड़ के उन तीनों चारों लोगों से देखा। हमने कहा देखा, ये है अहंकार। शिष्य होने का भी अहंकार एक लाइन से चल रहा है। मुझे ये काम मिला है, आता है ना मन में, कभी कभी ऐसा भी होता है। वो क्योंकि अब गुरु तो गुरु है, उसे किसी से भी मिलना है, लेकिन शिष्य होने का भी अहंकार साथ में चलने लगता है। इतना सावधान रहना है। अगर गुरु ऐसा है, इतना विनम्र है, भाई कोई अगर ऐसी बात है, सत में व्यस्तता है तो अच्छी बात। आजकल क्या होता है कि जिस गुरु से मिलने ज्यादा कठिन है, उसके ज्यादा शिष्य हैं। तो आजकल क्या है, गुरुडम का जो एक और खेला चल रहा है वो ऐसा है कि ऐसा प्रोटोकॉल बना दो पूरा कि आदमी आए तो लगे किसी बहुत बड़े आदमी से मिलने जा रहे हैं। नहीं, अगर हमें कोई कार्य भी मिले, देखिए चूंकि मैं बात इसलिए कह रहा हूं फिर से कि मैं ये मानता हूं कि आप सब साधक हैं। ये बात मैं और लोगों से नहीं कहूंगा। अगर दूसरे मंच पर मुझे बोलना होगा तो मैं संभल के बोलूंगा, मैं क्यों किसी की बुराई करूंगा। लेकिन चूंकि आप सब अपने हैं, आप सबसे मैं मिलता आया हूं, तो मैं इस बात को जानता हूं कि आप साधक हैं और आपको कैसी कैसी सावधानियां चाहिए। इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो यदि किसी भी तरह की ऐसी स्थिति आए तो वहां अपने आप से प्रश्न जरूर करना है। पहला प्रश्न अपने आप से होना चाहिए। अगर वो पहला प्रश्न अपने आप से हो जाए तभी आपका सुख से जुड़ाव होगा। और अगर वो पहला प्रश्न अपने आप से नहीं होगा तो एक अहंकार के बाद दूसरे अहंकार की परत, दूसरे अहंकार के बाद तीसरे अहंकार की परत यूं ही बढ़ती जाएगी और हम कुछ कर लें, हम साधना नहीं कर पाएंगे। हम आंखें बंद करके बैठ सकते हैं। साधना तभी हो सकती है जब हर पल उस बात को ध्यान में रखा जाए कि हमारी यात्रा किस तरफ चल रही है। साधक कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाएगा। जैसे ही अभी जिसे सामने कहा ना, कितनी प्यारी बात हो रही थी, झगड़े का भी मजाक वो नहीं उड़ाएगा। साधक उस पर चिंतन करेगा। इसलिए मैंने कहा ना कि साधक हो जाना अपने आप सारे झगड़ों का निवारण हो जाएगा। और दूसरी बात, साधक हो जाने के बाद किसी भी वस्तु से, किसी भी संबंध से आपको दूर नहीं जाना है, क्योंकि साधना दूर ले ही नहीं जाती। साधना तो कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए ही आपको विदेह बना देती है। साधना क्या करती है? इसी देह में रहते हुए, उन्हीं सारे कार्यों को करते हुए भी अपनी साधना से आप जुड़े रहने का ज्ञान हमें साधना सिखा देती है। और ये ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं, इसके बहुत सारे उदाहरण भी हैं। जैसे कबीर साहब का सबसे बड़ा उदाहरण है। हम सब कबीर बनते हैं। हम कहते हैं ना, कबीर साहब की बात आए तो सबसे पहले बताते हैं कि कबीर साहब कपड़ा बुनने का काम करते थे। आज 650 साल बाद भी हम कबीर साहब के कहे शब्दों पे मनन और चिंतन कर रहे हैं। जबकि अगर देखा जाए तो कबीर साहब, अभी ज्यादातर लोग जो बैठे हैं उन सभी लोगों से कबीर साहब पर बहुत कम संपत्ति थी, कोई संपत्ति ही नहीं थी। कहानी ये कहती है कि दिन भर कपड़ा बड़ी ईमानदारी से बुनते थे, उसे ले जाकर बाजार में बेचते थे। और बेचते भी क्या थे? बेईमानी के साथ नहीं। इतने की रुई आई, इतना मेहनत धागा बनाने में लगा, इतना कपड़ा बनाने में लगा, इतना रंगाई बनाने, इतना रंगने में लगा, उसके बाद इतना मेरी मेहनत। उससे 1 पैसा न कम न 1 पैसा।
इसलिए हम आज कबीर साहब का गुणगान कर रहे हैं। तो ये कसौटी जो है इसे हमें देखनी होगी। इस कसौटी पे हम लोगों को पल पर तपना होगा। तो जब कभी भी ऐसी बातें मन में आती हैं, उसी क्षण उस पर विचार, उसी क्षण उस पर मनन, उसी क्षण ये निर्धारण कि कितना आवश्यक है और कितना अनावश्यक है, उसी क्षण। और फिर आप देखिए आपकी साधना। आपके पास संपत्ति प्राप्त करने से कबीर साहब कभी रोकते ही नहीं। मैं तो कहता हूं, ऐसा नहीं है कि कबीर साहब कह रहे हैं कि जब कबीर साहब कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए, ये आपका निर्धारण है कितना। समझ रहे हैं ना इस बात को? 50 घर, अगर आपके पास 50 घर हैं, आपके बैंक में कई हजार करोड़ रुपए हैं, लेकिन साधु भूखा चला जा रहा है, तब कोई मतलब नहीं। और आपके पास इतना है, साधु का मतलब सिर्फ वेशधारी मत समझिएगा। साधु का मतलब कोई सज्जन व्यक्ति, मतलब आप कितने भी बड़े बन जाइए, लेकिन आप में क्या होना चाहिए? आप में होना चाहिए विनम्रता, आप में होना चाहिए सत्य, आप में होना चाहिए प्रेम, आप में होनी चाहिए अहिंसा, आप होने चाहिए निराभिमानी, अभिमानी नहीं, निराभिमानी। आप होने चाहिए सत्य के अन्वेषक, सत्य को हर पल समझते रहने की कोशिश करने वाला। और अगर हम ये हो जाएं, तो हमारे पास कितनी भी संपत्ति हो, हम विदेह रहेंगे ना। आप सब कभी कभी जनक का उदाहरण सुन लेते हैं ना, मुझसे ही कई बार सुना होगा। जनक जैसा संपत्तिवान कोई है, अगर हम कहानी में भी जाएं तो उनके पास समस्त जितना वो चाह सकते हैं, लेकिन उतने ही बड़े पराक्रमी हैं, उतने ही बड़े ज्ञाता हैं, उतने ही बड़े धर्म करने वाले हैं, उतने ही बड़े दान करने वाले हैं, उनके यहां से कोई खाली नहीं जाता। लेकिन संपत्ति भी तो है। तो संपत्ति ऐसा नहीं कि आप फटा कपड़ा पहन के घूमने लगे तो आप साधक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा तो वो लोग कहेंगे जो आपका छीन कर खुद लेना चाहते होंगे ना, जितना खाली है खाली करो सब। कथा में यही होता है ना, कथा में यही होता है कि वो सारी माया रचेंगे, रचने के बाद फिर आपसे कहेंगे अब पॉकेट खाली करो। और आप चूंकि मस्त होते हैं आराम से शारीरिक सुख में, क्योंकि डांस किए होते हैं, झूमे होते हैं, कानों को अच्छे लगने वाले गीत सुने होते हैं, फिर आप आराम से पॉकेट में हाथ डालते हैं, जो भी है 1 लाख रुपए। माफ करिएगा, मैं तो कभी कभी कहता हूं कि हम सबको प्रश्न करना चाहिए कुछ चीजों पे। जैसे आजकल मैं देखता हूं, ज्यादातर स्त्रियों को मैंने देखा है, उनके पास एक लड्डू गोपाल होते हैं ना, आप लोगों ने भी देखा होगा। मैं कृष्ण की निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं थोड़ा विचार करिए। सुबह से लेकर, एक मेरे मित्र हैं, उनकी मां है, वो भी वही करती है, मैं जाता हूं उनके यहां, 1-2 बार मैंने उनसे बात की, लेकिन अब उनके जहन में बैठी हुआ है, और वृद्ध भी हो गई तो उनके साथ बहुत। तो आप देखिए कि हर एक चीज अपने बच्चे का, अपने भाई का, अपने भाई के बच्चे का, अपने बहन के बच्चे का, या सड़क पे किसी लावारिस की अगर आपको हगीज चेंज करनी हो तो हालत खराब हो जाएगी, बड़ी बदबू आ रही है। लड्डू गोपाल के कई बार चेंज किए जाते हैं। ये विचार की बात है, मैं फिर से कह रहा हूं, इसे विचार करना पड़ेगा। मैं इस पे क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूं, मैं क्वेश्चन इस पे उठा रहा हूं कि हम विचार कहां कर रहे हैं। कई लोग 1 लाख रुपए इसलिए दे के आएंगे कि उनके नए वस्त्र सिलवा लेना, और उनकी कंपनी में काम करने वाले 1000 लोगों के यहां हो सकता है उनके परिवार दुखी, उनके पास कपड़े ना। अरे 1 लाख रुपए में उनके कपड़े बनवा दो, उनके घर के, सुखी होकर आपके लिए और काम करेगा, आप और विकास करोगे। हर वो बस, अच्छा लड्डू गोपाल इतने अच्छे, इतने प्यारे, कुछ खाते भी नहीं,
लेकिन सब कुछ हम उनको खिलाते रहते हैं, जो खाता है उसे खिलाते ही नहीं। इस साइकोलॉजी को समझिए आप, ये गुलामी है। और आप कुछ एक बड़ा अच्छा सा उदाहरण मैं आपको बताऊं, डेनमार्क की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने दिल्ली में टैगोर प्राइज करके एक तरह की प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लिटरेचर में। उसमें मुझे भी प्राइज मिला। मैं वहां गया हुआ था। एक विदेशी आदमी जिसको पार्किंसन होगा या कोई ऐसा रोग होगा, जो खड़ा होता था तो वो कांपता था ऐसे, उसके हाथ पैर कांपते थे। और एक बड़े ही अच्छे 5 स्टार होटल में वो लोग रुके थे। हमें बुलाए थे तो मुझे भी रुकवाए थे। शाम को जब हम सारे ही लोग, हमें लगा कम से कम 15 लोग रहे होंगे, डेनमार्क के बहुत सारे लोग, फिर कुछ लोग दिल्ली के, फिर 2 बच्चों को उन्होंने बुलाया। उस लड़की की उम्र हमें लगता है 24-25 साल रही होगी। उसका भाई था, वो थोड़ा 1-2 साल बड़ा था। हम लोग अच्छा, वो प्राइज कबीर साहब की पुस्तक पे दी जाती है, इसलिए मैं उसका हिस्सा था। उस पुस्तक का नाम भी कबीर है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने ट्रांसलेट की थी इंग्लिश में, 100 पोम्स ऑफ कबीर। अब हम लोग वहां बैठे हुए हैं, सारे लोग आ गए। वो बच्ची जब होटल में प्रवेश करी तो लड्डू गोपाल के साथ आई। लड्डू गोपाल के साथ आई। अब होटल में तो भाई अब जाएंगे तो डाइनिंग टेबल पे सारा खाना रखा हुआ है, तो अब सारे खाने में से निकाल कर फिर लड्डू गोपाल के लिए, चलो भाई ठीक है, यहां तक तो ठीक, खाना होना हो गया, लड्डू गोपाल भी खाना खा लिए। अंत में हम सब जब बातचीत करने बैठे, तब तक वो लड्डू गोपाल की इतनी प्रशंसा उससे कर चुकी थी। उसका नाम पीटर है, जो विदेशी, उसका नाम पीटर है। और फिर उसने कहा अब पीटर को अपनी प्लेट पकड़ने में दिक्कत हो रही है, लेकिन उसने कहा ये लड्डू गोपाल को आप ले लीजिए और आप ठीक हो जाएंगे, मैं देख रहा हूं सारी कहानी। और उसने लड्डू गोपाल को, पीटर को पकड़ा भी दिया। पीटर का मन इतना मजबूत हो चुका है बातों से, सूचनाओं से, कि उसने पकड़ भी लिया और पकड़कर थोड़ी देर से रखा भी रहा। और 2 मिनट बाद कह रहा, हाँ हाथ कम कांप रहा है मेरा, हाथ मेरा कम कांप रहा है, मैं बड़े ध्यान से सब देख रहा हूं। हमने कहा चलो देख लेते हैं, अभी चुप रहना है भाई, इसने जिसने पकड़ा उसने ही सिद्ध कर दिया कि हाथ कम कांप रहा है। थोड़ी देर बाद उसने किसी और को उसको दे दिया, कि किसी और को, लड्डू गोपाल को दे दिया। अब फिर से प्लेट उसे पकड़ना, तो फिर उसका हाथ कांपने लगा। हमने कहा डियर पीटर, अब क्यों हाथ कांप रहा है? लड्डू गोपाल को एक बार फिर पकड़ाओ। मैंने ही कहा, मैंने कहा लड्डू गोपाल को एक बार फिर पकड़ाओ। अब लड्डू गोपाल को पकड़ने के बाद भी हाथ कांप रहा है। समझिएगा साइकोलॉजी। अब बात यह है कि हम जैसी सूचना भर लेते हैं, वैसा मन हमें साहस दे देता है। उस पत्थर की मूर्ति को पकड़ने से कुछ हुआ नहीं था, लेकिन हमारा मन इतना, उसमें इतनी बात भर दी गई, इतना जिहाद भर दिया गया कि अब हम लड्डू गोपाल को पकड़ने के बाद, हाँ, ये गुलामी है, ये समझ नहीं है और ये निंदा भी नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, लड्डू गोपाल कभी ये नहीं चाहते थे। अगर आप गीता पढ़ें तो गीता के उस श्लोक को, वासांस जीर्णानि यथा विहाय, उसे निश्चित ही जीवन में मानना चाहिए, उसमें कोई दोष नहीं है, उसे मानने में कोई दोष नहीं। यार गीता में जो बात कही गई कि नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, इस बात का भी विरोध नहीं है। विरोध किस बात का है? जब आप पागल हो जाते हैं, जब आप अंधभक्ति में चलने लगते हैं। चिंतन गीता सिखाती है, इसलिए मैं कहता हूं, मैं शास्त्रों का विरोध नहीं करता, चिंतन आप कर सकते हैं, लेकिन हम चिंतन से दूर होकर अंधविश्वास से जुड़ जाते हैं। कबीर साहब ने उसका विरोध किया कि आपकी जो बुद्धि है, आपका जो विवेक है, आपका जो इंटेलेक्ट है, आपकी जो प्रज्ञा है, वो कहां खो जाती है। तो हमें इतना सावधान रहना है। अब आप सोचिएगा, आप सबके घर में गुरु की तो प्रतिमा है ना, साहब की प्रतिमा में देखी लगी हुई, उसका क्या आशय है? उसका क्या आशय है? उसका आशय है कि जब भी आप गुजरे तो आपको याद आए आपकी साधना। यही आशय है ना।
आप सामने से गुजरे, साहब की तस्वीर दिख जाए तो आपको ये याद आ जाए कि साहब ने साधना के बारे में बताया। क्योंकि हम अपने रोजमर्रा के कार्यों में भूले रहते हैं ना, इसलिए हम उसे घर के दरवाजे पे लगा लेते हैं, उसे पूजा घर में लगा लेते हैं कि हम जहां जाएं वो हमें याद दिलाता है। और ये प्रारंभिक साधकों के लिए है। मूर्ति का भी यही मतलब है, उससे ज्यादा कुछ मतलब नहीं है। विरोध की कोई बात नहीं है। मैं अक्सर इस बात को कहता हूं, आप कथा में जाते हैं तो क्या सुनते हैं? समाज में कुछ कथा का मतलब तो निकलना चाहिए ना। कितने ऐसे भाई हैं जो भरत जैसे हैं? भाई अपना घर बना रहा हो, थोड़ी सी नींव आपकी तरफ बढ़ा दे, बंदूक लेके खड़े हो जाते हैं। तब कहां जाती कथा? जब आप कथा सुनने जाते हैं तो आपको भरत जैसा चरित्र आपके व्यक्तित्व में उतरना चाहिए ना। राम जैसी मर्यादा आपके जीवन में आनी चाहिए ना। आप क्या करते हैं? पूजा करना शुरू कर देते हैं। आप अपनी पत्नी के लिए खड़े हो सके, जिसको कोई हर के ले जाता है, या आप रावण ही हो सके। मैं नीटू जी से उस दिन बात हो रही थी, आप रावण ही हो सके जो अपनी बहन के लिए सब कुछ कर देने की तैयारी में हो। हम होते कहां हैं कुछ, हम आनंद लेके घर आ जाते हैं। तो गीता का, रामायण का, महाभारत का, शास्त्रों का मतलब यह है कि उसकी बातें जीवन में उतरे, वो आपके संबंधों में दिखाई पड़े। वो साधना है। डांस करके आना साधना नहीं है। साधना वो है जब वैसा चरित्र हमारे जीवन में आने लगे, वैसा चिंतन हमारे जीवन में बनने लगे। वो बात है वहां पे, उसे हमें देखना पड़ेगा। और ये कौन करता है? साधक। और वैसा चिंतन जैसे ही आप करने लगते हैं, आप उस स्वरूप की तरफ से सच्चित आनंद कहा गया है। ऐसा आनंद जो हमेशा बना रहे। साधना का बहू से झगड़ा हो तब भी, रिश्तों में खटास आए तब भी, सत्संग सुने तब भी, ना सुने तब भी, जब वो आनंद बना रहता है, उसकी जरूरत है। वो हमें शास्त्रों से सीखनी है, वो हमें संतों से सीखनी है। वो हम साधना से सीख सकते हैं। क्यों? क्योंकि साधना हमें खुद से जोड़ती है। एक बात और, वो बात ये है कि कई बार जब मैं साधकों के साथ बैठता हूं तो वो कहते हैं आंख बंद करते हैं तो गुरु जी की तस्वीर सामने आ जाती है। या कहते हैं कि आंख बंद करता हूं तो कुछ हरा, नीला, पीला, बैगनी या बहुत सारी चीजें दिखने लगती है। ऐसा आप लोगों के साथ भी होता होगा। या कुछ लोग कहते हैं साधना में बैठे तो शरीर में कंपन होने लगता है। कुछ लोगों के साथ होता है ना। या कहीं जाते हैं तो हम अपनी भावनाओं पे, अपने आवेग पे रोक नहीं लगा पाते। मैंने भी ऐसा देखा, मेरे आश्रम में भी एक साधु हैं, आप कभी आएंगे तो वो बैठे हैं, अचानक से वो हंसना शुरू कर देंगे खूब तेज। बाहर का कोई व्यक्ति आएगा, पागल हो गया क्या भाई, अभी तो ठीक ठाक बैठा है। देखिए, ये सारी दशाएं हैं और ये प्रारंभिक दशाएं हैं। अगर ऐसी कुछ चीजें मन में आ रही हैं तो इसका मतलब है ये प्रारंभिक दशा है। साधना इन चीजों से होकर जब आप निर्विचार हो जाते हैं, वो साधना है। और हम सबका लक्ष्य, और वो निर्विचार होना 1 मिनट 2 मिनट का नहीं है, वो निर्विचार होना हमेशा के लिए है। वो खुश रहना हमेशा के लिए है। वो स्तर है साधना का। जैसे आप तो बैठते हैं ना, तो हम लोग ये भी कहते हैं कि आंख बंद करो, ऐसा करो, सांसों पे ध्यान करो। ये ध्यान नहीं है, ये ध्यान तक जाने की प्रक्रिया है। आपको इसमें अटक नहीं जाना है। इनकी मदद से जब ये सब छूट जाए तब आप ध्यान की अवस्था में। और ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान होता है, वो घटता है अपने अंदर।
वो जो दशा है वो घटती है।